नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऐसे के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन का कुनबा अब बिखरने के करीब पहुंच चुका है। जी हां, एनडीए गठबंधन 10 सालों में इन शब्दों को आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन 4 जून की तारीख आते आते ये शब्द आपको सुनने को मिलने लगा। लेकिन अब इस एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब अलग होने की रास्ते पे आगे बढ़ रही है। इस विषय पे हमने पहले ही वीडियो बना रखा है, लेकिन तमाम सूचनाओं के आधार पे आपके सामने जो कुछ भी हमने कहा उस पे बहुत सारे लोग के बहुत तरह के अलग अलग कमेंट्स, अलग अलग जवाब थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मौजूदा वक्त में जो एनडीए गठबंधन के जितने भी शामिल दल है एनडीए गठबंधन के भीतर, उसमें से अंदर खाने जो खबरें चल रही है वो आज सुबह से सोशल मीडिया के ऊपर जिस प्रकार से जेडीयू के एक बड़े नेता के पोस्ट के बाद बवाल मचा और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के लाइन क्लियर होनी शुरू हुई। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ही अपने उस बड़े नेता के खिलाफ जिस ढंग से पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा लाइन ली गई, उसके बाद से सारी चीजें स्पष्ट होती चली गई कि आखिर बिहार की राजनीतिक गलियारों में होने क्या वाला। जनता दल यूनाइटेड के एक नेता है अशोक चौधरी, नीतीश कुमार के करीबी में से गिने जाते हैं वो अशोक चौधरी। कभी थे उनके करीबी, लेकिन अब उनके करीबी से कहीं ना कहीं उस लिस्ट से बाहर है। लेकिन अशोक चौधरी जो जेडीयू के नेता हैं, वो सोशल मीडिया एक्स जो एक ट्विटर जो एक्स है उसके ऊपर एक पोस्ट लिखते हैं, फेसबुक पे वो पोस्ट लिखते हैं, लेकिन एक्स वाली पोस्ट को आप एक पल के लिए देख लीजिएगा। बढ़ती उम्र के साथ क्या क्या चीज छोड़ देनी चाहिए, 9 सीख वो दे रहे हैं। पहली सीख आप देख रहे हैं कि किसी को समझाने के ऊपर कोई बात ना माने तो समझाना छोड़ देना चाहिए। ऊपर से नीचे तक आप पढ़ लीजिए कि 9 सीख अशोक चौधरी दे रहे हैं। और बढ़ती उम्र के साथ, ये बढ़ती उम्र के साथ ये लाइन किसको इशारा कर रहे हैं? इशारा जिसे वो कर रहे थे उस पार्टी के प्रवक्ता भी समझ गया कि आखिर आमतौर पे लोगों ने इसका अर्थ लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर निशाना है, जो उन्हीं के पार्टी के मुखिया होते हैं। और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार जिस आक्रामक मुद्रा में सामने आते हैं, जिस तरीके से उन्होंने साफ साफ कहा कि इस तरह के भाषा में आरोप लगाने वाले इस भाषा को छोड़िए और सामने आइए, सीधे आरोप लगाइए। और जो परिस्थितियां जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के भीतर बनी, अशोक चौधरी को तलब किया गया मुख्यमंत्री आवास, और मुख्यमंत्री आवास तलब किए जाने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार के साथ जो फोटो शेयर किया, आप जरा उस फोटो को भी एक पल के लिए देख लीजिए। और इस फोटो को देखने के बाद आपको सन्नी देओल वाली इंडियन फिल्म आपको याद आ जाएगी। किस रूप में इंडियन फिल्म की याद आपको आएगी वो हम आपके ऊपर देख लीजिएगा कि अगर किस रूप में उस मूवी को आपको याद आएगी। लेकिन जरा इस फोटो को देखिए। जब इस पूरे बाबेला के बाद नीतीश कुमार ने जब अशोक चौधरी को सीएम आवास में तलब किया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तब अशोक चौधरी ये फोटो जाहिर करके ये बात जताने की कोशिश करते हैं कि मेरे संबंध उतना ही मधुर है नीतीश कुमार के साथ। सवाल है फोटो जारी करने का नौबत ही क्यों आई? और सबसे बड़ी बात कि अशोक चौधरी न तो मुद्दा है आज की तारीख में बिहार की राजनीतिक गलियारों में, और न ही उनका ये पोस्ट इतना बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा यह है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता इशारों इशारों में क्या अपनी ही पार्टी के सुप्रीमो के ऊपर, जिसके नाम पर पार्टी चुनाव जीतती है, जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, वो इस तरीके से तंज कस सकता है? किसी से भी ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड आप बात करके देख लीजिएगा, सब इस बात को मान रहे हैं कि इस तंज का निशाना तो अपने ही लोग थे। जाहिर सी बात है, अब अपने ही लोग जब थे तो अपने लोग कौन थे और इसके पीछे कौन था? और सबसे बड़ा मौजूदा वक्त में सवाल यह है कि आखिर अशोक चौधरी दिल्ली से लड़ते हैं, वो अक्सर दिल्ली आते जाते रहते हैं। उनकी बेटी नीतीश कुमार की पार्टी के सब दुर्दशा करा देने वाले 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी से जीत करके संसद पहुंची, चुनाव जीत करके। और जब से उनकी बेटी सांसद पहुंची है संभावी चौधरी, उनका दिल्ली दौरा बढ़ गया। हाल ही में अशोक चौधरी दिल्ली दौरा पे थे, और दिल्ली दौरा पे वो मिले किस किस से? इससे पहले भी दिल्ली गए थे। हालिया दिल्ली की तस्वीर को देखिएगा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलते हैं। और इसके पहले जब वो दिल्ली पहुंचे थे तब वो चिराग पासवान से भी दिल्ली में मिले थे। वो फोटो भी आप देख सकते हैं। 9 अगस्त 2024 को अशोक चौधरी ने गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य रणनीतिकार चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से मुलाकात किया। अमित शाह और नीतीश कुमार के संबंधों में कितनी सहजता है ये कहने की आज जरूरत नहीं है। सबको पता है कि बिहार के मामले से अमित शाह को बाहर करके ही
बिहार एनडीए के मामले से जनवरी 2024 के भीतर एक चल सकने लायक कोशिश की गई थी अलायंस बनाने की बीजेपी और जेडीयू के भीतर, लेकिन अब वो सब कुछ दरकता हुआ नजर आ रहा है। यूं कहे कि करीब करीब वो दरक ही चुका है। जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड के भीतर अंदर खाने जो गतिविधियां चलती है, अशोक चौधरी का ये पोस्ट कि बढ़ती उम्र के साथ, ये बढ़ती उम्र बिहार की राजनीति के भीतर किसको इंगित किया जाता है, किसकी बढ़ती उम्र को लेकर के सोशल मीडिया के ऊपर और राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चाएं की जा रही है। आखिर किसकी बढ़ती उम्र को लेकर के बिहार की राजनीति के भीतर बहुत कोई मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है? क्या ये बात अशोक चौधरी को नहीं मालूम था? और बात वो सफाई देते फिर रहे कि उनके एक मित्र की पत्नी ने उनको कोई सोशल मीडिया के ऊपर भेजा, उनको अच्छा लगा इसलिए उन्होंने पोस्ट कर दिया। गजब है। ये पोस्ट तभी आई जब जनता दल यूनाइटेड की उनकी उपेक्षा की बात चल रही है। नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखा, किताब का विमोचन बिहार के राज्यपाल से कराए, अरुण गोविल, उदित नारायण जैसे लोग मंच पे ऊपर दिखे, लेकिन अशोक चौधरी के सिवा उस किताब विमोचन कार्यक्रम के अंदर उस मंच पे जनता दल यूनाइटेड का कोई और नेता नहीं दिखा था। और उसी दिन ये बात साफ हो गया था बिहार में कि ये पूरी कवायद दरअसल नीतीश कुमार के नजरों में चढ़ने के लिए हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि नजरों से अशोक चौधरी उतरे कैसे? और आज जो राजनीति की जा रही है वो एनडीए से अलग होने की करीब करीब संभावनाएं लग रही है, जताई जा रही है, बताई जा रही है। जो भी समझ लीजिए अशोक चौधरी की इस बात के बाद किस तरीके की राजनीतिक भूमिका को तय कर रहे हैं, दोनों बात आज काफी हद तक साफ होती हुई नजर आती है। पहली बात कि अशोक चौधरी नजरों से उतरे कैसे। अशोक चौधरी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेसियों की तमाम आपत्तियों को दरकिनार करके उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, लेकिन राहुल गांधी के भी नहीं बने, अशोक चौधरी नहीं हुए। अशोक चौधरी ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया, नीतीश कुमार का दामन थाम लिया। जब वो राहुल गांधी के नहीं हुए, कांग्रेस के नहीं हुए, जब कांग्रेस पार्टी के नहीं हुए, जिस कांग्रेस पार्टी ने उनके पिता और उनके काफी कुछ उन्हें दिया, भला वो नीतीश कुमार के प्रति वफादार हो जाते। जनता दल यूनाइटेड में बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारे लोगों को शक होता है, लेकिन सवाल है कि जब अशोक चौधरी ने अपनी बेटी संभावी चौधरी को एनडीए गठबंधन के भीतर ही पिछले लोकसभा चुनाव के भीतर समस्तीपुर लोकसभा सीट से उन चिराग पासवान की पार्टी से कैंडिडेट बनवा लिया, जिन चिराग पासवान की पार्टी ने नीतीश कुमार के पिछले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं का नहीं छोड़ा। क्या ये बात नीतीश कुमार को समझ नहीं आ रही थी? ये बात अलग होती है कि नीतीश कैबिनेट के मंत्री और जेडीयू के ही दूसरे नेता महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी भी उसी समस्तीपुर लोकसभा में कांग्रेस के यानी इंडिया गठबंधन के सिंबल के ऊपर अशोक चौधरी की बेटी संभावी चौधरी के बेटी के सामने चुनाव लड़ रहे थे, संभावी चौधरी के सामने चुनाव लड़ रहे थे। एनडीए गठबंधन संभावी चौधरी के पक्ष में प्रचार कर रही थी, वहां पे एक बात बोली थी, उस बात का मतलब अब समझ में आ रहा है। उन्होंने कहा था उनके अपनी जो मगी टोन वाली जो हिंदी होती है उसमें उन्होंने कहा था चुनाव हो जाने दीजिए, मतलब चुनाव बीत जाने दीजिए, चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद जो भी गड़बड़ कर रहा है, जो भी इधर उधर खेल कर रहा है, उससे मुक्ति पा लेंगे। लोगों को ऐसा लगा कि नीतीश कुमार महेश्वर हजारी से मुक्ति पाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पोस्ट के बाद और जिस तरीके से अशोक चौधरी को दरकिनार करने की खबरें बिहार में लगातार आने लगी, सबको समझ में आने लगा जिसके मंच पर नीतीश कुमार थे और जिनकी बेटी चिराग पासवान के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, वो चिराग पासवान जिनके साथ ये फोटो आप देख रहे हैं अशोक चौधरी की, उनके टिकट के ऊपर चुनाव लड़ रही थी। तो आज की गतिविधियों को देख करके साफ बिहार के भीतर अंदाजा लगाया जाता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार रिएक्ट करते हो इशारा किस तरफ करते हैं। सवाल ऐसे में उठता है कि इस पोस्ट के बाद, इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद, इस पूरे विवाद के बाद, पूरा दिन भर ये विवाद लगातार चलता रहा कि बढ़ती उम्र के बाद जो पोस्ट उन्होंने किया है कि क्या क्या इस दौर में छोड़ देना चाहिए बढ़ती उम्र के साथ, तो इस छोड़ने के चक्कर में क्या नीतीश कुमार को एनडीए छोड़ देना चाहिए या एनडीए छोड़ने का मन बना चुके हैं नीतीश कुमार? इस बात के लिए कौन सा बड़ा संकेत साफ साफ दिखाई दिया है, आइए उसके पर भी एक पल नजर डाल लेते हैं। पहली बात तो ये होती है कि जेडीयू का कोई बड़ा नेता जो पार्टी का न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, न तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, न ही गृह मंत्रालय का किसी मुद्दे को लेकर के बातें रखा है। वो अमित शाह से मिलने जाता है, वो लोकसभा अध्यक्ष से मिलता है, वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलता है, वो चिराग पासवान से दिल्ली में मिलता है। ऐसा कोई भी नीतीश कुमार के ये बातें नागुबार गुजर रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि कोई पार्टी गतिविधि जरूर चल रही है, और ऐसे में एनडीए गठबंधन के साथ नीतीश कुमार का नाता हुआ टूटता हुआ जब नजर आ रहा था,
पीछे का तथ्य भी आप एक पल के लिए देख लीजिए कि आज से महज 4 दिन पहले 20 सितंबर की एक खबर होती है। 20 सितंबर को बिहार एनडीए के भीतर जिनकी संभावित एंट्री की चर्चा की जा रही है, सनत मल्ला और वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी, उनको नीतीश कुमार की सरकार में Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है केवल 4 दिन पहले 20 सितंबर को। और मुकेश सहनी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। राजनीतिक गलियारों के भीतर चर्चा गर्म है कि मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन का दामन थामने वाले हैं। और वो अशोक चौधरी के आज के पोस्ट के ऊपर, आज के सोशल मीडिया हैंडल पे उस पोस्ट के ऊपर कि बढ़ती उम्र के साथ क्या कुछ छोड़ देना चाहिए, ऐसे में मुकेश सहनी ने अशोक चौधरी के बयान का आज समर्थन किया। जरा कल्पना करके देखिए कि 4 दिन पहले नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को Y+ की सुरक्षा दी, एनडीए में शामिल होने की चर्चा हो रही है मुकेश सहनी की। वही मुकेश सहनी कहते हैं कि अशोक चौधरी ने बिल्कुल सही कहा है, नीतीश कुमार को बढ़ती उम्र के कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी हम जैसे नौजवानों को लिए छोड़ देनी चाहिए। ये बात कहते हैं सनत मल्ला मुकेश सहनी ने, वीआईपी पार्टी के मुखिया, कि उनके जैसे नौजवानों के लिए कुर्सी छोड़ देनी चाहिए मुख्यमंत्री पद की नीतीश कुमार को। 4 दिन पहले जो व्यक्ति सुरक्षा दिया उसके खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं, अशोक चौधरी का समर्थन कर रहे हैं। इस पूरे खेल को समझिए, मुकेश सहनी एनडीए में कैसे शामिल हो सकते हैं। मुकेश सहनी के पिता के साथ जो बड़ी वारदात हुआ उसके बाद उनके घर कौन पहुंचे थे? संजय निषाद पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश के मंत्री। और संजय निषाद के भाजपा के चाणक्य के साथ कितनी नजदीकियां हैं आप सबको पता है। मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के साथ उनकी नजदीकियों की भी चर्चा होती है। तो ऐसे में क्या मुकेश सहनी ऐसा ही बोलते हैं, अशोक चौधरी के बयान का समर्थन करते हैं? और इन सब के बीच एक मामला और काफी चर्चा में होता है। मामला चर्चा में ये होता है कि एक तो अशोक चौधरी की बेटी की